इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भाई क्या कमाल का मैच रहा। दर्शकों का एक एक पैसा वसूल हो गया, एक एक गेंद का हिसाब चुकता किया इंडिया के सभी बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया से। खैर फाइनल का जख्म इतना ज्यादा गहरा है कि इतनी आसानी से तो नहीं मिटने वाला। आप एक नहीं 10 मैच उठा लो। सूर्य कुमार यादव की तारीफ करनी पड़ेगी, ईशान किशन की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से इन्होंने अपनी आतिशी पारी खेल के कम गेंदों पे ज्यादा स्कोर बनाकर 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर रन बनाकर इंडिया को मैच जिताने में कामयाब रहे। यही नहीं भाई, रिंकू सिंह की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उन्होंने 14 बॉलों पर 28 रन अपने कीमती रन बनाकर दिए। और उस कंडीशन में, सिचुएशन में उन्होंने रन बनाए जब प्रेशर बहुत ज्यादा तगड़ा था। एंड साथ में अगर वो 14 पर 28 नहीं बनाते तो वहां इंडिया विन नहीं करता। अब इंडिया ने जैसे ही विन किया वैसे ही अपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। सबसे पहला रिकॉर्ड इतिहास में यह लिखा जाना है कि सबसे हाईएस्ट रन चेस करने में इंडिया कामयाब रहा, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि सारी टीम के अगेंस्ट इंडिया कामयाब रहा सबसे हाईएस्ट और सबसे सफल रन चेस करने में। 208 का टारगेट मिला था, 209 रन बड़े ही आराम से चेस कर लिए। सवाल बहुत ज्यादा बड़े हैं और बड़े सवाल ये हैं, इस रिकॉर्ड के साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सियां, कुछ लोगों के सवाल ये सामने आए हैं कि क्या सूर्य कुमार यादव अगर फाइनल इनिंग में इतना स्कोर कर देते, यही नहीं 70 या 60 का भी स्कोर कर देते, तो क्या इंडिया के लिए काफी था? क्या 300 प्लस रन अगर फाइनल मैच में चले जाते हैं, हम उस मैच को जीतने में कामयाब रहते? क्योंकि इंप्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है। देखा था ना सेमीफाइनल में 397 का टारगेट लेकर किस तरह से इंप्रेशन हाई कर कर अपने जितने भी गेंदबाज हैं उन्होंने खुलकर ट्राई किया और खुलकर विकेट लेने के पूरा प्रयास किया। खैर 39 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद 250 रन के स्कोर पर, तकरीबन 230-40 के अराउंड इतना स्कोर था, तो वहां पर तीसरा विकेट गिरा और तीसरा विकेट भी मोहम्मद शमी के द्वारा गिराया गया। तो यहां इंडिया ने काफी कमाल का कमबैक किया। अगर वो तीसरा विकेट ना गिरता तो इंडिया शायद विन नहीं कर पाता, न्यूजीलैंड जीतने में कामयाब हो जाता। खैर सेमीफाइनल की बात थी, हम जीत के आगे बढ़े फाइनल में। सवाल बड़ा ये है यहां दूसरा एक और। सबसे पहला सवाल था कि सूर्य कुमार यादव अगर ऐसी पारी खेलते तो शायद हो सकता था इंडिया काफी अच्छा कमबैक करने में कामयाब रहता, 300 प्लस स्कोर बना लेता जैसा हमने सोचा था। दूसरा सवाल यह है कि क्या ईशान किशन को मौका देना चाहिए था फाइनल मैच में, क्योंकि हमें एक बल्लेबाज की कमी खल रही थी और वो बल्लेबाज सूर्य कुमार के बजाय ईशान किशन अगर निकलकर सामने आते तो क्या कमाल का होता वो बैटिंग लाइनअप, परफॉर्मेंस। क्योंकि ईशान किशन जब बल्लेबाजी करते हैं वो तकरीबन नंबर 4-5 पर भी आके वो आराम से बल्लेबाजी करते और इंडिया की इनिंग को काफी अच्छी पोजीशन पर पहुंचाने में कामयाब रहते, जो कि ईशान किशन को पूरे वर्ल्ड कप में एक भी चांस नहीं दिया गया। आप सूर्य कुमार यादव को लगातार देख रहे थे कि वो फ्लॉप हो रहे हैं। आप एक चांस लेके देखते कि सूर्य कुमार यादव को हटाकर ईशान किशन को लाकर रखकर देखते कि परफॉर्मेंस क्या होता। आपको याद है ना हार्दिक पांड्या, अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड ना होते तो मोहम्मद शमी को मौका शायद पूरे वर्ल्ड कप में नहीं मिलता। और जैसे ही मोहम्मद शमी को मौका मिला उन्होंने इंडिया के लिए एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो गए। शमी ऑलरेडी अपनी बात कह चुके हैं कि मेन काम गेंदबाजों का होता है। बल्लेबाज तो अपना काम जो है वो कर जाते हैं, मगर मेन काम गेंदबाजों का होता है। गेंदबाज आपको मैच विजेता बना सकते हैं। देखा था ना फाइनल में गेंदबाजी की वो धार 10 ओवर के बाद नहीं चली, तो इसलिए इंडिया मैच हारने में कामयाब रहा। अगर इंडिया वहां 10 ओवर नहीं, मैं कहता हूं कि 20 ओवर में इंडिया 5 विकेट ले लेता, 2 विकेट और ले लेता, तो मैच में बहुत कुछ पकड़ बन जाती एंड ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन लाइनिंग, बैटिंग पूरा सब कुछ ढेर हो जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल हमने T20 जीता, इससे हमने बहुत सारे सबब लिए। फाइनल मैच हारा, उससे भी हमने बहुत सारी सीख ली कि हमें जब हमारे पास इतने इन्फॉर्म प्लेयर हैं तो किसी ना किसी को मौका जरूर देना चाहिए। और अगर ईशान किशन को मौका दिया जाता फाइनल में, मेरा मानना यह है कि सूर्य कुमार यादव की बजाय ईशान किशन को मौका दिया जाता तो शायद हो सकता था स्कोर कुछ और होता, या फिर सूर्य कुमार यादव फाइनल में जिस तरह T20 में इनिंग खेले उस तरह से खेल जाते फाइनल में, तो हो सकता था तब भी स्कोर इंडिया का 300 प्लस होता। खैर सूर्य कुमार यादव T20 के फॉर्मेट के लिए बने हैं। अभी तक जिस तरह हमने एनालाइज किया है, अभी बहुत कुछ सीखना होगा सूर्य कुमार यादव को ODI क्रिकेट के लिए। तो अभी जो T20 क्रिकेट खेलते हैं वो वेल एंड गुड है। T20 क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव से बेहतर कोई नहीं है, मगर फिलहाल इंडिया ने ये जो मैच जीता है और फाइनल का जो मैच हारा है, इससे बहुत सारे सबब हमें मिल गए हैं, बहुत सारी सीख मिल गई है। एंड साथ में इंडिया का जो लाइनअप है पूरा
उस पूरे लाइनअप पर भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब देखना ये होगा कि सेकंड नंबर मैच में क्या होगा, एंड साथ में अभी आने वाले टाइम में साउथ अफ्रीका सीरीज आ रही है, उसके अंदर कौन कौन से खिलाड़ी को खिलाएंगे, जोन जोन से भी खिलाएंगे, जैसा टीम का लाइनअप सामने आएगा आपसे शेयर करने की कोशिश की जाएगी। बाकी आपकी इसमें राय क्या होगी, एक कमेंट छोड़कर बताना कि क्या ईशान किशन को वर्ल्ड कप में मौका देना चाहिए था, या फिर सूर्य कुमार यादव का तो है ही, उनको इनिंग खेलनी चाहिए थी, मगर सवाल बड़ा ये खड़ा होता है ईशान किशन को एक मौका नहीं दिया गया पूरे वर्ल्ड कप में, क्या उनको मौका देना चाहिए था या फिर नहीं।